अच्छा तिवारी जी, देखिए कैसी पार्टी है आपकी। शिवपाल यादव ने कहा कि जो पक्षपात पूर्ण रवैया है प्रशासन का, जो कार्रवाई हो रही है उन लोगों का, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उनको लेकर, क्योंकि आप एक अल्पसंख्यक समाज को खुश करना चाहते हैं। वहीं माफिया की बहन कह रही है कि अखिलेश ने सीएम योगी को मिट्टी में मिला देंगे बयान के लिए योगी जी को उकसाया। अभी किसके साथ है? नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, जहां तक एक तरफा कार्रवाई की बात हो रही है, अखिलेश जी ने ट्वीट किया था कि माफिया, स्वयं को माफिया देने वाले लोग, जिनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे रहे हैं, जिन्होंने 20 साल तक संगीन मुकदमे ढोए हैं, वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो दुनिया भर को तमगे दे रहे हैं सिर्फ इतने बड़ी सनसनीखेज घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों में से एक अपराधी का एनकाउंटर करके। जिस प्रदेश की पुलिस इतनी बड़ी है, एक अपराधी का एनकाउंटर करके अपराध मिट्टी में मिल नहीं जाता है। अपराध तब मिट्टी में मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी इस कलंक से, लोकतंत्र के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कलंक लगाया है कि 70 साल के बाद ये देश की वो प्रथम पार्टी बनी है जिसके 100 से अधिक सांसद हैं, जिनके ऊपर अपने ही उनके एफिडेविट के अनुसार आपराधिक मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 111 इनके एमएलए हैं जिनके ऊपर अपनी ही एफिडेविट के अनुसार आपराधिक मुकदमे हैं। तो मैं कद्दू और अंगूर की बात करूंगा। आप किसी की बात कीजिए, लेकिन मुझे अपने समय पर बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। जनता कि देश को इतना बड़ा कलंक देने वाली पार्टी किसी माफिया को मिट्टी में नहीं मिला सकती। आज मैं पटना में हूं। पटना में जिस तरीके से इन्होंने जो है अब केंद्रीय एजेंसी को छोड़ा है, अदानी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले लोग, उनके कंधे के पीछे छुपे हुए लोग, आज रघुराम राजन जी ने भी सवाल उठाया है कि सभी जांच क्यों नहीं कर सकी। इनके दो हाथ हैं। जो तो मैंने पिछली बार कहा कि मदारी और शिकारी वाला हाथ। एक वो है मदारी वाला हाथ जो देश को तमाशा दिखाने के लिए एक व्यक्ति का नाम 100 बार दोहराएंगे, लेकिन वो 100 लोगों का नाम नहीं लेंगे जिन्हें इन्होंने संसद में भेजा है। उन 111 लोगों का नाम नहीं लेंगे जो इनके अपने विधायक हैं। उन मुकदमों का नाम नहीं लेंगे। शर्म मनी त्रिपाठी जी के पास जितनी मार्कशीट नहीं होगी, उससे ज्यादा इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के ऊपर अलग अलग चार्जेस रहे हैं, जो किसी क्रिकेट स्कोर से कम नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि आज टीवी पर आकर ढिंढोरा पीटने से अच्छा है कि आप उत्तर प्रदेश में अपराधियों से लड़ने का सिस्टम कायम कीजिए, जो आपने नहीं किया। क्या आपने डायल 100 जैसा एक भी सिस्टम बनाया? हमने बेटियों की सुरक्षा के लिए जो सिस्टम बनाया था, क्या आपने उससे कुछ बेहतर किया? हमने किसी भी तरह का जो सिस्टम बनाया था, आप एक सिस्टम बनाइए। हमने जिस चीज को उत्तर प्रदेश में बनाया, कि आप उससे बेहतर गए? हमने एक्सप्रेसवे बनाया, आपने उससे अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया हो। हमने जो डायल 100 बनाया, उससे अच्छा कुछ भी बनाया हो आपने। अपने बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराध से लड़ने की व्यवस्था बनाई। आप चिन्मय नंद जी की शरण में चले गए, राम रहीम के शरण में चले गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है, उसकी तुलना में जो तथ्य सामने आते हैं वो देश को कलंकित करते हैं, खासकर अपराध के सिलसिले में। और ये दावे खोखले हैं। इतनी बड़ी पुलिस मिलकर एक व्यक्ति का एनकाउंटर करती है, उससे इनके दावों की पोल खुलना बंद नहीं हो जाएगी। प्रतिदिन अखबार उठाइए, जिस तरह के सनसनीखेज अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उसकी तुलना में आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। पुलिस कहीं बनारस में युवाओं को पीटती हुई दिखाई देती है, कहीं किसी और अत्याचार में दिखाई देती है, कहीं दीक्षित परिवार के घर को ढहाने में दिखाई देती है, बुलडोजर के साथ अग्नि को स्वाहा करते हुए दिखाई देती है, खंड में नंगा करते हुए दिखाई देती है। और इनके मंत्री रंगारंग। तिवारी, आप 2 मिनट बोलिए। तिवारी जी, आप बोलिए ना। मैंने पहला सवाल शलभ मनी से पूछा था कि क्या उमेश पाल की हत्या हो जाना आपकी सरकार की नाकामी और आपकी कानून व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था की परसेप्शन का फेल्यूर नहीं था? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा उसका। लेकिन आप भी तो बता दीजिए कि आप जिनके प्रति हमदर्दी जता रहे हैं वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप योगी जी को सारे मिट्टी में मिला दूंगा बयान देने के लिए, और वो मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। हमने कब किसी के प्रति हमदर्दी दिखाई? अगर विधानसभा में खड़े होकर के मुख्यमंत्री से सीधे सवाल पूछना और इतने साफ गोई से सवाल पूछना कि मुख्यमंत्री जो है, जो संत की वेशभूषा में रहते हैं, वो संत के आचरण को छोड़ दें और कहने लगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने बाप का सम्मान नहीं किया। ये संत की भाषा नहीं हो सकती। लेकिन उसके जवाब में हम संत का आचरण दिखाते हैं, हम उनसे उसके विपरीत सवाल नहीं पूछते कि उन्होंने अपने पिताजी के साथ कैसा व्यवहार किया या नहीं किया। तो मुझे लगता है कि हम पर ये आरोप लगाना जो है, कोई प्रमाण है अखिलेश यादव जी का ये कहते हुए कि हम कोई हमदर्दी दिखा रहे हैं? हमने विपक्ष की हैसियत से हमने सवाल पूछा
कि जो बड़े बड़े खोखले दावे किए गए एनकाउंटर की बुनियाद पे, उन एनकाउंटर में जिसमें कई बार इंस्पेक्टर या पुलिस महकमे के लोग फरार हो जाते थे, क्योंकि वो एनकाउंटर से जिससे ज्यादा एक्सटॉर्शन के रूप में बढ़ता था। तो जो बड़े बड़े दावे किए गए उसकी पोल खुली। अगर उसकी पोल खुलने में, अपनी पोल, खुलती हुई पोल को बचाने के लिए, अपने ढोंग, अपने स्वांग को बचाने के लिए अगर कोई इस तरीके से जुझारू रूप से एनकाउंटर करता है और भाषण देता है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, एक अपराधी को मारने से आपका भाषण जरूर बुलंद दिखता है, लेकिन सिस्टम बुलंद नहीं दिखता है। सिस्टम तब बुलंद दिखेगा जब सिस्टम सफल दिखाई ठीक है, मैं सीधे प्रोफेसर संगीत रागी के पास चलता हूं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए। चलो भाई, सबका एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपके जवाब पर भी आता हूं। और प्रोफेसर साहब गुस्सा मत करिएगा, देखिए आपका ऑडियो चला जाता है, प्लीज। ये ऑडियो विजुअल मीडियम है, प्लीज। प्रोफेसर संगीत रागी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, पर घनश्याम तिवारी के जवाब से आप सहमत हैं कि भाई योगी जी की भाषा एक संत की भाषा नहीं हो सकती, जो उन्होंने अखिलेश जी के लिए बोला कि आपने अपने पिता का सम्मान या आपने अपने बाप का सम्मान नहीं किया? देखिए, इतना स्पष्टवादी सिर्फ और सिर्फ संत ही बोल सकता है। राजनेता स्पष्टवादी नहीं होता है, संत स्पष्टवादी होता है। और जो संत राजनीति में हो वही इस प्रकार की भाषा, संत की तरह जो जी रहा हो वही ऐसी भाषा बोल सकता है। अखिलेश यादव को जो दिखाया रास्ता, वो बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। देखिए, इस देश में संत की परंपरा यह भी रही है कि वो जितने राक्षसों का, उसके लिए विद्या दान करना और उनका वध करवाना अपने शिष्यों से, यह भी इस देश की परंपरा रही है। रही बात कि अब वो चिन्मयानंद आश्रम के यहाँ बीजेपी चले जाते हैं। अरे भाई, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की गोद में जाकर के खेलने से, राजनीति करने से तो बेहतर है कि चिन्मयानंद आश्रम चला जाए, भारद्वाज आश्रम चला जाए, अयोध्या के राम मंदिर में कोई जाकर के संत चला जाए, इससे तो बेहतर है ना। मुलायम सिंह यादव ही थे ना जो शाही इमाम के दरबार में जाकर के बैठ जाया करते थे। मुलायम सिंह यादव ही थे ना जो मुख्तार अंसारी के को अपनी पार्टी में लाने के लिए ललायित रहते थे, ये जानते हुए भी कि मऊ के दंगों में वो आदमी कितना बड़ा उसका हाथ था। ये सब जानते हुए अतीक अहमद को इतना बड़ा किसने बनाया? समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने समाज बनाया। आज वो कहते हैं कि अरे अतीक अहमद के समय के इन्हीं के और कांग्रेस का, कांग्रेस के कवि महाराज हैं जो उनका 2-4 साल पहले की ही बात है, 2016 की घटना रही होगी, जब उनके शान में, अतीक अहमद के शान में उसी मंच से क्या क्या कसीदे नहीं पड़े, और ये समाजवादी पार्टी क्या क्या कसीदे नहीं पड़ती थी उनके लिए। वो एक समय तो वो पूरे उत्तर प्रदेश का वो डॉन था। आज यदि कार्रवाई हो रही है तो उसमें इनको धर्म दिखना शुरू हो गया है। ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आपने ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल की इतना बड़ा गैंग खड़ा कर दिया कि 170 इनकाउंटर के बावजूद भी कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं गिने। और दुनिया में कोई भी समाज अपराध रहित हो जाए पूरी की पूरी तरह, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, कहीं भी नहीं है। अपराध तो होते रहेंगे। सवाल यह है कि अपराध को क्या सरकार संरक्षण दे रही है? मुलायम सिंह की सरकार, समाजवादी सरकार, ऐसे लोगों को संरक्षण देती रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बिना भेदभाव किए हुए ऐसे तत्वों को राजनीति के हाशिए से खत्म कर दिया है। ये इसका जिंदा प्रमाण है। और यदि इसको देखना है तो आप लोगों की आम राय एक बार जान लीजिए। क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं या बीएसपी के प्रवक्ता कह रहे हैं या कांग्रेस कह रही है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। जनता की क्या राय है, आम आदमी के बीच में जाकर के बोलिए। वो कहेंगे कि जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहा जाता है सठम साठ्यम समाचरित। आप इस प्रकार के तत्वों से सामान्य कानून की परिभाषा में आप निपट ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ वही कर रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं।